नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द खटक और मेरा नाम है आदित्य। इस वक्त मैं खड़ा हूँ जोधपुर की उस जगह पर जो यूँ तो पर्यटन स्थल के नाम से जानी जाती है। सरकार ने कई करोड़ रुपए सैंक्शन करने के बाद इस जगह को डेवलप भी किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि जोधपुर की जलापूर्ति भी ये जो जगह है वो करती है। यानी मैं बात कर रहा हूँ जोधपुर के कायलाना झील की। मैंने बताया कि ये पर्यटन स्थल के नाम से जानी जाती है। जोधपुर की जलापूर्ति का काम भी ये जगह करती है। करोड़ों रुपए सैंक्शन करने के बाद इस जगह को डेवलप भी किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि एक दौर था जब इस जगह को सुसाइड पॉइंट के नाम से जाना जाता था। यहाँ अब एक नई पुलिस चौकी बन चुकी है, लेकिन 3 साल पहले की अगर बात की जाए तो दर्जनों मौतें जो हैं यहाँ 3 सालों में हो चुकी थी। कोई डूब के मर जाता तो कोई घर वालों से छोटा विवाद या परिवार वालों से कोई छोटा विवाद, कर्जे को लेकर कोई विवाद होता तो यहाँ पर आकर सुसाइड कर लेता था और धीरे धीरे फिर इस जगह का नाम सुसाइड पॉइंट हो गया। यहाँ के फिलहाल जो थाना अधिकारी हैं डूंगर सिंह, उन्होंने बात में बताया था कि 2.5 किलोमीटर का एरिया जो है वो उस वक्त में सुसाइड पॉइंट कहा जाता था। इस 2.5 किलोमीटर के एरिया में लगभग 4 जगहें ऐसी है जहां लोग आकर सुसाइड कर लेते थे। किसी बात से, घर वालों से किसी बात से नाराज़ होते, कर्जे को लेकर परेशान होते या पारिवारिक कोई कलह सामने आती तो फिर वो यहाँ छलांग लगा लेते। लेकिन अब पुलिस और गोताखोरों की मदद से ये सुसाइड केसेस जो है लगातार बीते 2 सालों में कम होने लगे हैं। अगर बात की जाए इस साल की तो बताया जा रहा है कि मात्र 2 केसेस ऐसे सामने आए हैं जो कायलाना में डूबने के हैं। अब आप सोचिए, एक ऐसा पर्यटन स्थल जिसे देखने के लिए दूर विदेश से भी मेहमान आते हैं, जिसे देखने के लिए अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से भी इस जोधपुर में मेहमान आते हैं और जब उनको पता चलता है कि ये पर्यटन स्थल जो है एक सुसाइड पॉइंट बन चुका है। अगर आप दूर तक ये लोगों ने पूरी अगर नज़र घुमाते हैं तो यहाँ पर जो है लगभग 2.5 किलोमीटर के एरिया में 4 ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर लोग कूद कर सुसाइड कर लिया करते थे, अपनी जान गंवा देते थे, जीवन लीला समाप्त कर लेते थे। लेकिन अब इन चौराहों पर जो सड़क है, लेकिन अब इस पूरे 2.5 किलोमीटर के एरिया में जहाँ अलग अलग पॉइंट तो सुसाइड पॉइंट के नाम से जाने जाते थे, वहाँ पर गोताखोरों के द्वारा अलग अलग स्लोगन लिखे जा चुके हैं। पुलिस के द्वारा जो है अलग अलग स्लोगन लिखे जा चुके हैं ताकि जो है कोई भी अपनी जान ना गंवाए। फिर 20 अगस्त 2022 को यहाँ पर एक पुलिस चौकी बनकर तैयार हुई और तब से लेकर अब तक बताया जा रहा है कि यहाँ मामले कम हुए और फिर इस जगह को सुसाइड पॉइंट नहीं जाना जाने लगा। पहले जो है ये सुसाइड पॉइंट के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब से यहाँ पुलिस चौकी बनी है, यहाँ गोताखोरों के द्वारा, पुलिस के द्वारा स्लोगन लिखे गए हैं तो कहीं ना कहीं मामले कम हुए भी हैं। बताया जाता है कि पुलिस कई बार यहाँ पर गश्त लगाती है। सादी वर्दी में भी पुलिस जो है यहाँ पर अपने सादी वर्दी में भी पुलिस के जवान जो है यहाँ पर खड़े रहते हैं। अगर कुछ भी उन्हें गड़बड़ लगती है या उन्हें लगता है कि शायद यहाँ ये जो व्यक्ति या कोई और जो है सुसाइड कर सकता है या इसी इरादे से बैठा है, तो वो उन्हें पुलिस चौकी लेकर आते हैं, समझाइश करते हैं, उसकी काउंसलिंग की जाती है, बात की जाती है और फिर जो है परिवार वालों के साथ भेज दिया जाता है और ऐसे करके कई सारी जानें जो हैं बचाई जा चुकी है। अब देखिए, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। ये पानी का वेव देखिए, पानी का बहाव है वो देखिए कितना तेज है। ये आपने देख लिया। अब एक और वीडियो आप इस स्क्रीन पर देखिए जिसमें कुछ बच्चे जो हैं मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे शायद खेलने गए हैं और बाद में पता चलता है कि कुछ अनहोनी हो गई है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी बच्चों का ध्यान रखना ज़रूरी है। शायद पुलिस जो है गश्त कहीं और लगा रही हो, पुलिस के जवान कहीं और खड़े हों, बच्चों का ध्यान, बच्चों की तरफ ध्यान नहीं गया हो तो अनहोनी हो सकती है। ये आपने बहाव देख लिया कितना तेज है और ये घटना हमारे सामने की ही है। हम जब यहाँ पर खबर करने आए, रिपोर्टिंग करने आए, तब ये बच्चे जो हैं यहाँ पर मस्ती कर रहे थे और नीचे उतरने की कोशिश कर रहे थे। अब आप सोचिए, अगर वो नीचे उतर जाते, पाँव फिसल जाता, बहाव के साथ बह जाते तो वो सीधा शायद उधर कायलाना में जाते और पता भी उनका कई घंटों बाद या कई दिनों बाद लगता।
तो इससे अच्छा है कि बच्चों का भी ध्यान रखा जाए। और आप इस बारे में क्या कहेंगे ज़रूर बताएं और ऐसी जानकारियों के लिए द खटक के साथ जुड़े रहें।